If n is the number of ways 5 different employees can sit into 4 indistinguishable offices, where any office may have any number of persons, including 0, then n is equal to. तो 5 different employees हैं और वो हमें 4 indistinguishable offices में अरेंज करना है. एक्चुअली अरेंज नहीं, क्योंकि ये इनडिस्टिंग्विशेबल का मतलब होता है सेम, इसमें हम डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते हैं. तो इसमें हमें अरेंज नहीं करना होगा. इसमें बस हमें 4 जगह पे या 4 ग्रुप्स में डिवाइड कर देना होगा एम्प्लॉयज को, क्योंकि ये आइडेंटिकल है ऑफिसेस, तो उसमें अरेंज कर नहीं सकते हैं. मतलब किसी भी ऑर्डर में रहेगा तो वो ऑर्डर मैटर नहीं करेगा, क्योंकि वो सारे तो आइडेंटिकल हैं. तो इसीलिए यहाँ पे अरेंजमेंट नहीं होगा, सिर्फ चूजिंग होगा. मतलब 4 ग्रुप्स में हमें डिवाइड कर देना है 5 एम्प्लॉयज को. तो 5 एम्प्लॉयज को 4 ग्रुप्स में कितने तरीके से हम डिवाइड कर सकते हैं, वो है n. और यहाँ पे दिया है कि ऑफिस में है एनी नंबर ऑफ पर्सन इंक्लूडिंग 0 पर्सन या फिर 0 एम्प्लॉयज भी हो सकते हैं ऑफिस में. तो इसके अगर हम पॉसिबल केसेस देखेंगे तो कैसे हो सकता है कि अगर हम देखेंगे कि चारों के चारों ऑफिसेस फील्ड है, तो ऐसा हो सकता है कि एक ऑफिस में 2 है और बाकी 3 ऑफिस में 1 एम्प्लॉय है. इसके अलावा और कोई अरेंजमेंट तो होगा नहीं जब 4 ऑफिस है और चारों के चारों फील्ड है, क्योंकि इसमें से अगर 2 के जगह पे हम इंक्रीज करेंगे तो कोई ना कोई एम्प्टी हो जाएगा, या 2 को अगर कम भी करेंगे तो वो कहीं ना कहीं दूसरी जगह पे 2 बन जाएगा. इस तरह से सारे केसेस हमें चेक कर लेना होता है, कोई केस जो है वो छूटना नहीं चाहिए. तो जब 4 ऑफिस फील्ड होंगे तब तो सिर्फ ये एक ही केस पॉसिबल है कि किसी एक ऑफिस में 2 और बाकी 3 ऑफिस में 1 एम्प्लॉय. अगर हम देखेंगे कि जब 3 ऑफिसेस जो है वो फील्ड है, एक एम्प्टी है, तो उस केस में क्या होगा, ऐसा हो सकता है कि एक में 3 है, बाकी में 1 एम्प्लॉय है. या फिर ऐसा भी हो सकता है कि 2 है और फिर एक में 1 एम्प्लॉय है, ये भी पॉसिबल है. और अगर कुछ आप चेंज करके इसमें देखेंगे तो हो नहीं पाएगा. हमें 0 नंबर नहीं चाहिए है, नहीं तो वो एम्प्टी हो जाएगा. 3 ऑफिस तो फिल करना ही है. यहाँ पे 3 से ज्यादा नहीं हो सकता है, नहीं तो कोई एम्प्टी हो जाएगा. यहाँ पे 3 अगर कम करेंगे तो यहाँ पे 2 हो जाएगा. एक और कम करेंगे तो फिर कहीं ना कहीं इन्हीं दोनों में से कुछ अरेंजमेंट बन जाएगा. तो ये और एक मतलब 2 तरीके हमें मिल गए हैं. अगर हम देखेंगे कि अगर 2 ऑफिसेस फील्ड है और 2 एम्प्टी है, तो उसके कितने तरीके हो सकते हैं. तो 5 एम्प्लॉयज है, ऐसा हो सकता है कि एक में 4 एम्प्लॉय है और एक में 1 एम्प्लॉय है, या फिर एक में 3 एम्प्लॉयज है और दूसरे में 2 एम्प्लॉयज हैं. इसके आगे अगर हम करेंगे इसको इंक्रीज तो 4 यहाँ पे 4 होगा, यहाँ पे 2 होगा और यहाँ पे होगा 3, जो कि वही है 3 2 ही है, वो हमें अरेंज नहीं करना है, तो रिपीट हो जाएंगे. एक तरह से ये 2 ही तरीके हैं, या तो 4 और 1 का ग्रुप बनेगा या तो फिर 3 और 2 का. तो 2 और 3 का ग्रुप जो कुछ अलग नहीं है, 1 और 4 का ग्रुप जो है वो भी अलग नहीं है, क्योंकि हमें अरेंज नहीं करना है, बस डिवाइड करना है 2 ग्रुप्स में. तो ये 2 तरीके हो जाएंगे. और जब 3 ऑफिसेस एम्प्टी होंगे, बस एक ऑफिस फील्ड होगा, तब तो सिर्फ एक तरीका है कि पांचों के पांचों जो एम्प्लॉय है वो एक ही ऑफिस में है. तो ये इतने तरीके, टोटल ये 7 वेज हो गए. तो 7 वेज में हम इस तरह से ग्रुप कर सकते हैं 5 एम्प्लॉयज का 4 ऑफिसेस में जो फिल होंगे. ये 7 नहीं 6 ही है, 6 वेज है. लेकिन इसमें भी हमें अभी अरे मतलब देखना है कि यहाँ पे ये जो 2 एम्प्लॉयज है वो 2 कौन कौन से हो सकते हैं. तो इसके भी अलग अलग तरीके हो सकते हैं. जैसे एम्प्लॉय तो डिफरेंट है, यहाँ पे 5 एम्प्लॉय है, तो ऐसा भी हो सकता है फर्स्ट केस में कि एम्प्लॉय 1 एम्प्लॉय 2 जो फर्स्ट 2 एम्प्लॉयज है वो साथ में है, या फिर एम्प्लॉय 2 और 3 साथ में है. तो यहाँ पे साथ में कौन हो सकता है, मतलब 5 एम्प्लॉयज में से कोई भी 2 लोग साथ में होंगे. बाकी जो 3 रहेंगे वो तो ऑटोमेटिकली डिफरेंट हो जाएंगे, उसका कुछ करना नहीं है, क्योंकि जो भी 3 लोग बचेंगे वो ऑटोमेटिकली सेपरेट ही है, सेपरेट 3 ग्रुप में वो डिस्ट्रीब्यूट हो ही जाएंगे. तो इसका टोटल तरीका होगा 5C2. 5C2 का मीनिंग होता है 10. अगर सेकंड केस देखेंगे 3 1 1, तो इसमें भी हमें क्या करना है कि 5 में से कोई भी 3 चूज करेंगे जो एक ऑफिस में रहेंगे 5C3. ऑटोमेटिकली जो 2 बचेंगे वो ऑटोमेटिकली डिफरेंट डिफरेंट ऑफिस में हम रख देंगे. तो उसके लिए कुछ मल्टीप्लाई नहीं करना है, क्योंकि वो ऑटोमेटिकली उससे कोई रास्ता नहीं रहेगा. एक ही तरीका है कि जो 2 है वो अलग अलग जगह पे जा सकते हैं. तो 5C3 का मीनिंग 5C2 ही होता है, तो ये भी 10 होंगे. ये केस अगर देखेंगे तो इसमें जैसे ये फर्स्ट 2 है, तो हम 5 में से 2 चूज कर सकते हैं. तो 2 एम्प्लॉयज जो वो एक जगह पे रखेंगे. फिर जो 3 रहेंगे, 3 एम्प्लॉयज बचे रहेंगे, तो 3 में से फिर से हम 2 चूज करेंगे, तो हम इसको कर सकते हैं 3C2. और जो एक रहेगा वो ऑटोमेटिकली
वो चूज हो गया है, मतलब वो एक एम्प्लॉय जो है वो उसको सेपरेटली कुछ चूज करने का जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली रिमेनिंग रहेगा। लेकिन इसमें भी क्या है, एक तरह से हमने डबल केसेस काउंट किए हैं। तो पहले जो दो एम्प्लॉयज चूज किए हैं और बाद में जो दो एम्प्लॉयज चूज किए हैं, ऐसा भी हो सकता है कि जो बाद के हैं वो किसी केस में हमने पहले चूज किए होंगे और जो पहले के दो है वो बाद में आएंगे। तो एक तरह से डबल केसेस काउंट हुए हैं इसमें, इसलिए हमें दो से डिवाइड करना होगा इसको। तो इसका टोटल कैलकुलेट होके ये आ जाएगा 10 × 3/2, तो ये हो जाएगा 15 केसेस। तो ये 10 10 15। अगर हम फोर्थ में देखेंगे तो इसके होंगे, तो फोर हम चूज करेंगे या फिर वन भी चूज कर सकते हैं, 5 में से 1 चूज करेंगे, बाकी 4 ऑटोमेटिकली एक ग्रुप में हो जाएंगे। तो 5C1 या 5C4 एक ही चीज होता है। 5C1 का मतलब है 5 वेज है ये फोर्थ अरेंजमेंट के लिए। फोर्थ जो मेथड है, इस तरह से अगर हम डिवाइड करेंगे एम्प्लॉयज को तो 5 वेज में हो सकता है। ये फिफ्थ जो मेथड है, इसमें हम एक में 3 डालेंगे, एक में 2 डालेंगे। इसमें भी क्या है कि हम 5 में से कोई 3 चूज करेंगे तो 2 ऑटोमेटिकली दूसरे ग्रुप में जाएंगे, या फिर हम 5 में से 2 चूज करेंगे, 3 ऑटोमेटिकली दूसरे में जाएंगे। तो 5C2 या 5C3 इसका भी मीनिंग एक ही होता है, दोनों का आंसर 10 ही आएगा। और लास्ट वाला जो तरीका है, इसमें तो बस एक ही वे है और कुछ है नहीं इसमें, कि 5 के 5 एम्प्लॉयज एक ही ऑफिस में जाएंगे। ऑफिस भी चूज नहीं करना है, सारे ऑफिस सेम ही है। तो ये एक ही वे है जिसमें हम इस तरह से डिवाइड कर सकते हैं। तो टोटल अगर देखेंगे तो ये होगा 10 + 10 + 15 + 5 + 10 + 1, तो ये होगा 20 + 25, ये होगा 45। यहाँ पे अगर हम देखें 20 प्लस ये 15, 20 + 20 40 होगा, 40 + 10 50 होगा, 50 + 1 51 होगा। तो सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर होगा।